नमस्कार, मैं हूं प्रदीप जरांगे। एमजे रियलिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड मुंबई के बारे में या तीसरी मुंबई के बारे में। आज आपको पता ही होगा कि सिडको के दो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटीज है। एक जिसे हम नैना कहते हैं। नैना मतलब नवी मुंबई एयरपोर्ट इंफ्लुएंशियल नोटिफाइड एरिया, जिसके तहत 272 गांव आते हैं जो तलोजा से लेके खालापुर तक फैले हुए हैं। दूसरी स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी है, उसे हम खोपटा टाउनशिप कहते हैं और इस खोपटा टाउनशिप में टोटल 32 गांव आते हैं। जो खोपटा गांव से लेके जब हम पेन की ओर जाते हैं हमें खारपाड़ा टोल नाका लगता है और वो क्रॉस करने के बाद साई दिघाटी गांव आता है। खारपाड़ा टोल नाका से लेके खोपटा गांव तक ये पूरे 32 गांव फैले हुए हैं। आज से कुछ सालों पहले जब सिडको ने अपना काम चालू किया तब उन्हें कुछ चैलेंजेस आए। जैसे आज आप और हम लोग बेलापुर की इस ऑफिस में बैठे हैं तो बेलापुर में बेलापुर गांव है, उसी तरह नेरुल, वाशी, सानपाड़ा, कोपरखेने, इन सारी जगहों पे ये गांव है। ये गांव है यहाँ के आगरी कोली समाज के, जिसे हम यहाँ का भूमिपुत्र भी कहते हैं। कुछ सालों पहले जब सिडको ने यहाँ का काम चालू किया तब ये भूमिपुत्र यहाँ पे एक तो मच्छीमारी करते थे या भात की या राइस की खेती करते थे। आज उनकी जगह पे कुछ बनाना है तो जाहिर है उनको उसका मुआवजा तो देना पड़ेगा। इसीलिए सिडको सबसे पहले 12.5% की स्कीम लेके आई। 12.5% की स्कीम ऐसी थी कि जिसने किसी ने खुद का 1 गुंठा या 1000 स्क्वायर फीट जगह सिडको को दी, उसके मुकाबले उन्हें 125 स्क्वायर फीट का रेडी प्लॉट मिला। रेडी प्लॉट मतलब क्या? ये प्लॉट है और इस प्लॉट के चारों बाजू आपके रोड, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, वाटर कनेक्शन और सुएज सिस्टम आपको मिल जाती है। इस हिसाब के 125 स्क्वायर फीट के उन्हें रेडी प्लॉट मिले, प्लस घर के एक बंदे को जॉब मिला और घर वालों को कुछ पैसे मिले। ये थी आपकी 12.5% की स्कीम। आज से करीबन 10 साल पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपके 26 गांव गए। इन 26 गांवों को उल्वे के सेक्टर 24, 25, 26, करंजाड़े और पुष्पक नगर में अल्टरनेटिव प्लॉट मिले, जिसमें आपको 225 स्क्वायर फीट का रेडी प्लॉट मिला, घर के बंदों को पैसे मिले, लेकिन इस समय जॉब अवेलेबल नहीं थे तो जॉब नहीं दिए गए। इस तरह आज जब सिडको ने और MMRDA ने मिलके थर्ड मुंबई का प्लानिंग किया तब उन्होंने इन 300 गांव के जो फार्मर थे उनके साथ बातचीत की। उनका कहना ये था, आज तक आपने हमें जो 12.5 और 22% के हिसाब से जमीन दी, आज हमें वो कम लग रही है। इसीलिए सिडको ये नया GR लेके आई। इस GR के तहत 60% ये सिडको लेने वाली है और 40% ये फाइनल ओनर को मिलने वाला है, जिसमें 2.5 का एक्स्ट्रा FSI भी शामिल है। आज हम जब अपनी इन जगहों पे विजिट के लिए जब जाते हैं तब हमें वहाँ पे प्लेन खेती की बैरल लैंड दिखती है, लेकिन इस खेती की बैरल लैंड पे ये बड़े बड़े वर्टिकल कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से आने वाले हैं, ये जानने के लिए हम एक छोटा सा MMRDA का वीडियो देखते हैं। Welcome to Mumbai, a popular bustling metropolis where lakhs of Indians find gainful employment. One of the densest populated cities in the world, the financial capital of the country, a landmass of 7 islands and a linear geometry that makes it difficult to expand horizontally. To combat the city's geographical constraints, the Trans-Harbour Link was proposed to connect the island to the mainland across the sea from Siuri in the island city to Nhava Sheva in Navi Mumbai. The Eastern Freeway running north-south on the eastern flange and the Worli-Sivri connector running east-west meet at Sivri. It is from here that the Trans-Harbour Link starts and goes across the harbour to connect to the mainland. On the mainland, the bridge will connect with NH4B at Chirle through a clover leaf interchange. Using the NH4B, one can travel south to JNPT port and on the northern side to Panvel and to the Mumbai-Goa road NH17 as well as the Mumbai-Pune expressway. The sea link cuts the distance between the island city and Panvel and further to Pune and Goa by about 15 kilometers and would save 50 minutes of commuting time. A new road link is also proposed to connect Chirle to the Mumbai-Goa highway and the Mumbai-Pune expressway to cut this distance further by about 7 kilometers. Thus, the Trans-Harbour Link would generate considerable economic savings in terms of fuel and vehicle operating costs and travel time, besides decongesting the existing roads and thereby reducing transport-related pollution in the city. Sivri Interchange. It is from here that the Trans-Harbour Link starts and goes across the harbour to connect to the mainland. The Trans-Harbour Link is 22 kilometers long with a 16.5 kilometer bridge across the sea and a 5.5 kilometer viaduct on land
on the Navi Mumbai side. This would be the longest sea bridge in the country. This state-of-the-art bridge will be a boon for commuters travelling to Navi Mumbai and further up to Pune, Goa and southern India, and would help move cargo in and out of the Mumbai port on the island city side and the Jawaharlal Nehru port on the Navi Mumbai side, and further the proposed port at Revas. The access-controlled 6-lane freeway would also provide speedy connectivity to the proposed international airport in Navi Mumbai. A twin-track metro connectivity would also follow. The link is not merely a transport corridor. It would accelerate large-scale development of Ulve and Dronagiri areas in Navi Mumbai and in the Raigad district in the mainland through planned transformation of land uses that add economic value. The link facilitates and complements the all-round development of Navi Mumbai, making it the counter-magnet that decongests Mumbai and develops the mainland. अभी हम देखते हैं ऑफिस से लेके प्लॉट तक का अपना सफर। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जब भी हम मुंबई का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ड्रीम्स। और सही भी तो है, क्योंकि जब भी कोई मुंबई आता है वो अकेला नहीं आता, वो अपने सारे सपनों को समेट कर ले आता है मुंबई में पूरा करने। मगर इस वजह से मुंबई में ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ लैंड, लैक ऑफ एमिनिटीज जैसे चैलेंजेस आने लगे, और इसीलिए मुंबई के ही पास नवी मुंबई को डेवलप किया सिडको द्वारा। और अब एक और बार सिडको और एमएमआरडीए मिलकर थर्ड मुंबई डेवलप कर रहे हैं, और इसी थर्ड मुंबई की लोकेशन पर एमजे रियलिटी इज प्रोवाइडिंग यू अफोर्डेबल एनए प्लॉट। सिडको के 2 स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटीज हैं, नैना और खोपटा टाउनशिप। वी वर्क इन खोपटा टाउनशिप। ये टाउनशिप 32 विलेजेस का है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर डेवलपमेंट प्लान यानी कि डीपी प्लान ऑलरेडी आ चुका है। वी ऑफर प्लॉट्स दैट इज क्लोज टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अटल सेतु सी लिंक। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे ऑफिस से लेकर प्लॉट तक का पूरा सफर। अभी हम खड़े हैं नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। ये है पाम बीच रोड, जो सीवुड्स और वाशी होते हुए मुंबई को जाता है। लेफ्ट साइड में जो फ्लाईओवर है वो हमें सीधे कनेक्ट करता है जेएनपीटी उड़न हाईवे से, और इसी रोड के द्वारा हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर, जो है इंडियाज मोस्ट अवेटेड लोकेशन। और ये है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ मेट्रो से, हाईवे से, एक्सप्रेसवे से, कोस्टल रोड से, किसी भी कनेक्टिविटी से बड़े आराम से आ सकते हैं। इस एयरपोर्ट से हमारे प्लॉट सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही है। ये एयरपोर्ट ओल्ड मुंबई एयरपोर्ट के ट्रैफिक को कम करने वाला है और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाला है। इस एयरपोर्ट के फेज 1 का काम पूरा भी हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में कार्गो फ्लाइट्स, उसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू होने वाले हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इस एयरपोर्ट के कारण सराउंडिंग प्रॉपर्टी रेट्स में काफी ग्रोथ हो चुकी है। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन। ये है उल्वे सिटी, और ये सिडको का ही एक नोड है। कुछ साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, मगर जब से यहाँ पर एयरपोर्ट बनने की खबर आई, यहाँ का डेवलपमेंट तेजी से शुरू होने लग गया, और उसी तरह से खोपटा टाउनशिप भी डेवलप होने वाला है। और वहीं पर एमजे रियलिटीज आपको अफोर्डेबल प्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं। ये है गवान फाटक, लेफ्ट साइड से पनवेल, मुंबई पुणे हाईवे एंड गोवा हाईवे को कनेक्ट करता है, और राइट से जेएनपीटी एंड अटल सेतु को कनेक्ट होता है। और इसी साइड से हम जा रहे हैं हमारे प्लॉट की ओर। ये है चिल्ले जंक्शन, और यहाँ से शुरू होता है अटल सेतु, जो इंडिया का सबसे बड़ा सीलिंग है। पहले नवी मुंबई से मुंबई आने में हमें 1 से 1.5 घंटे लगते थे, मगर अब थैंक्स टू अटल सेतु हम सिर्फ 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, एमजे रियलिटी के प्लॉट्स यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। अब हम आ गए हैं रंजनपाड़ा लोकल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे लाइन बेलापुर से उड़न तक का है, और यहाँ रंजनपाड़ा 5वां स्टेशन है।
Ranjanpada is a junction station just like Dadar और CSMT. And the best part, यहाँ से MJ Realty के प्लॉट सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अब हम खड़े हैं खोपटा ब्रिज पर। अगर आप यहाँ से सामने देखें तो आपको द डेवलप्ड सिटी ऑफ द्रोणागिरी दिखेगा और यहाँ से ठीक पीछे है खोपटा टाउनशिप, जो अब डेवलप होने वाला है, जहाँ हमारी कंपनी आपको प्लॉट्स ऑफर करती है। जैसे सिडको के नोड्स है द्रोणागिरी और उल्वे, वैसे ही सिडको अब डेवलप करने जा रहा है खोपटा टाउनशिप। और जैसा कि आप जानते हैं कि द्रोणागिरी और उल्वे में प्रॉपर्टी रेट्स आसमान छू रहे हैं, मगर अब खोपटा टाउनशिप में भी प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पर। ये वही लोकेशन है जहां आप अपने प्लॉट्स खरीद सकते हैं। अब तक हमने देखा ऑफिस से प्लॉट तक का हमारा सफर। यहाँ की प्रपोज कनेक्टिविटी में अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जिसका काम अभी शुरू है, मेट्रो, गोवा सावंतवाड़ी एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड हाईवे है। यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपको इस डेवलपमेंट का हिस्सा बनना है तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करिए MJ Realty को and book your plot now. अब ये जो लोकेशन है ये रंजनपाड़ा स्टेशन से सिर्फ 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है। यहाँ भी हमारी कंपनी MJ Realty is providing open any plots in affordable rates. तो ये रहा ऑफिस से लेके प्लॉट तक का पूरा जर्नी, जहां हमने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा, अटल सेतु सी लिंक देखा, रंजनपाड़ा रेलवे स्टेशन देखा और ऐसे कई मेगा कनेक्टिविटी जोन्स देखे। और जहां हम प्लॉट ऑफर कर रहे हैं वहां डीपी प्लान ऑलरेडी आ चुका है, और जैसे ही टीपी प्लान आता है द डेवलपमेंट विल स्टार्ट। सो if you want to secure your future, if you want to invest in land, then this is the perfect time, perfect opportunity and the perfect location for it. अभी हमने देखा अपने ऑफिस से लेके प्लॉट तक का पूरा सफर, जिसमें हमने अपने प्लॉट्स के लोकेशन देखे। अभी हम देखने वाले हैं अपने प्लॉट्स की प्रेजेंट और फ्यूचर कनेक्टिविटी। MJ Realty थर्ड मुंबई एक ऐसी जगह है जो 2025 में भी 2030 में जी रही है, और यही है थर्ड मुंबई का मैजिक। इस MMRDA के प्रपोज्ड टाउन डेवलपमेंट मैप में जहां MJ Realty ला रहा है NA प्लॉट्स एक फ्यूचर रेडी प्लानिंग के साथ। ये प्लॉट्स 3 खास बातों के लिए जाने जाते हैं: कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और कन्वीनियंस। अगर आप रोजाना यात्रा के लिए लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो द्रोणागिरी, न्हावा शिवा और रांजनपाड़ा स्टेशन से प्लॉट्स सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। साथ ही मेट्रो लाइन भी प्लानिंग स्टेज में है। दुतुम से लेकर दुश्मी तक एक मेट्रो लाइन प्रस्तावित है जो सीधे MJ Realty के प्लॉट्स के पास से गुजरती है। इस मेट्रो लाइन में 13 प्रपोज्ड स्टेशन हैं जो आपकी डेली लाइफ को और भी आसान बना देंगी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। MMRDA के इस न्यू टाउन को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है: फेज 1, 2, 3 और 4। MJ Realty के प्लॉट्स इन सभी फेसेस में उपलब्ध है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से पहला फेज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस 7 मिनट की दूरी पर है। फेज दूसरा 10 मिनट की दूरी पर, फेज तीसरा 15 मिनट की दूरी पर और चौथा फेज महज 20 से 25 मिनट की रेंज में है। मतलब चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रैवल, एयरपोर्ट इतना करीब हो तो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ तय है। तीसरा, कन्वीनियंस। MJ Realty के प्लॉट्स लोकेशन के मामले में भी कमाल के हैं। NH4B हाईवे के बिल्कुल करीब, यानी पूना और गोवा को जोड़ने वाला रास्ता आपके बिल्कुल पास से निकलता है। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर 14 लेन और 126 किलोमीटर लंबा इसी रीजन से होकर गुजरेगा। पागोटे चौक हाईवे जो सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेस से जुड़ता है,
अब मुंबई जाना और भी आसान बना देगा। अब पनवेल और वाशी होकर जाने की जरूरत नहीं, सीधा एक्सप्रेस वे से पागोटे और पागोटे से अटल सेतु और अटल सेतु से मुंबई सिर्फ 20 मिनट पर। साथ ही कोस्टल रोड जो खोपटा ब्रिज से शुरू होता है, इसकी वजह से यहाँ तेजी से डेवलपमेंट और बेहतर कनेक्टिविटी होने वाली है, ठीक वैसी ही जैसे पाम बीच रोड के आसपास हुआ था। एमजे रियलिटी जहां प्लॉट प्रोवाइड करती है, वो लोकेशन मुंबई के सिर्फ 30 मिनट और नवी मुंबई से 20 मिनट पर है। अब हम बात करने वाले हैं खोपटा टाउनशिप के लोकेशन के बारे में। जब आप आपके मोबाइल के एम इंडिकेटर में रेलवे लाइन देखते हो, जैसे कि आपको एक रेलवे लाइन दिखती है जो नेरुल से लेके उड़न तक जाती है और जिसमें रंजनपाड़ा स्टेशन आता है, और दूसरी रेलवे लाइन आप देखते हो जो पनवेल से लेके रोहा के लिए जाती है जिसमें आपको जीते रेलवे स्टेशन दिखता है। इस रंजनपाड़ा से लेके जीते के रेलवे स्टेशन के बीच में आपको ये जो 32 गांव दिख रहे हैं, ये इसे हम खोपटा टाउनशिप कहते हैं। इसमें से 26 गांव है ये उड़न तालुका में आते हैं और 6 गांव है ये आपके पनवेल तालुका में आते हैं। आज जब भी हम कोई भी जमीन परचेस करने जाते हैं तब हमें खुद से कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने चाहिए, जैसे आज जो जमीन हम परचेस करने वाले हैं वो कौन से प्राधिकरण के अंडर आती है, मीन्स इज इट कम्स अंडर ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, या ये किसी टाउनशिप के तहत आती है। इसका जवाब है ये आती है सिडको और एमएमआरडीए के टाउनशिप के तहत। आज यहाँ पे सिडको और एमएमआरडीए की डेवलपमेंट अथॉरिटी आ चुकी है। आज यहाँ पे हम जब भी कोई जमीन खरीदते हैं तब हमें हमारा फाइनल प्लॉट कैसे अलॉट होगा ये जानने के लिए हम देखते हैं ये आने वाला वीडियो। सोचो एक ऐसी प्लानिंग जहां आप जमीन खरीदते हो और वो जमीन कुछ सालों में बदलकर एक प्लान्ड सिटी का हिस्सा बन जाए। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये है नैना टीपीएस यानी टाउन प्लानिंग स्कीम। तो आज हम नैना टीपीएस के कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये समझ आएगा कि टीपीएस वर्क कैसे करता है एंड व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। हम बात करेंगे टीपीएस होता क्या है, 60-40 रेशियो कैसे काम करता है और आपको यहाँ इन्वेस्ट करके कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नैना टीपीएस के शॉर्ट इंट्रो से। नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो कि एक डेवलपमेंट रीजन है जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु सी लिंक और पनवेल से नजदीक है। नैना का काम है मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड प्लानिंग के एग्जीक्यूशंस करना। इस प्लानिंग में 270 विलेजेस शामिल हैं जो कि तलोजा से लेकर खालापुर तक के एरिया के बीच में आते हैं, और इतने सारे विलेजेस को डेवलप करने के लिए इन्हें 12 टाउन प्लानिंग स्कीम में डिवाइड किया गया है जिसे टीपीएस कहते हैं। हर टीपीएस में काफी सारी एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जिनके बारे में हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे 60-40 रेशियो पे। ये होता क्या है और काम कैसे करता है। टीपीएस में जब आप जमीन में इन्वेस्ट करते हो तो वक्त के साथ वो जमीन बदलकर एक फुल्ली प्लान्ड प्लॉट बन जाती है जो आता है काफी सारी एमिनिटीज के साथ, और ये पॉसिबल होता है 60-40 रेशियो की वजह से। जैसा कि हमने पहले बात की कि थर्ड मुंबई में ये सारी एमिनिटीज बनेंगी, जैसे रोड्स, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जोन्स एक्सेट्रा। पर ये सब तभी पॉसिबल है जब उनके पास जगह हो ये सारी फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए। इसीलिए आप नैना को अलाउ करते हो अपनी जमीन का 60% हिस्सा यूज करने के लिए। इसी 60% हिस्से पर ये सारी फैसिलिटीज डेवलप होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी तो उसमें से 600 स्क्वायर फीट पर डेवलपमेंट अथॉरिटी एमिनिटीज बनाएगी और बाकी के 400 स्क्वायर फीट पर आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि 60% में क्या क्या होता है। सबसे पहले 15 से 45 मीटर तक की वाइड रोड्स बनाई जाएंगी कनेक्टिविटी के लिए। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल जैसी पब्लिक एमिनिटीज ग्रोथ का पोटेंशियल बढ़ाएंगी। इसी 60% में से कुछ लार्ज साइज प्लॉट्स गवर्नमेंट के लिए अलॉट किए जाएंगे हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए। 40% में क्या क्या होता है। अब देखते हैं नैना में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख में नैना टीपीएस से 1 गुंठा की जमीन खरीदी। कुछ सालों बाद जब नैना सारी एमिनिटीज के साथ रेडी हो जाएगी तो सोचिए आपके जमीन की वैल्यू क्या होगी। भले ही आपका 60% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में गया हो, फिर भी बचा हुआ 40% आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से 2, 3 या 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा।
यानी सिर्फ वैल्यू ही नहीं बढ़ती, आपको कई सारे बेनिफिट्स और मिलते हैं। जैसे कि नैना टीपीएस आपको डेवलप्ड प्लॉट देता है जिसका शेप स्टैंडर्डाइज करके स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, जिसको यूज करना या उस पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही इजी हो जाता है। हर प्लॉट तक 15 मीटर to 45 मीटर रोड्स का एक्सेस होगा, कनेक्टिविटी की टेंशन खत्म। एरिया में एमिनिटीज पहले से अवेलेबल होंगी जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, FSI। नैना टीपीएस आपको 2.5 का FSI देती है। FSI क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जैसे कि हमने पहले अज्यूम किया था, चलिए एक बार फिर से अज्यूम करते हैं कि आपने 1000 स्क्वायर फीट की जमीन नैना टीपीएस में खरीद ली। अब उसमें से 600 स्क्वायर फीट पर नैना इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, बाकी के 400 स्क्वायर फीट पर आप अपना कंस्ट्रक्शन कराते हो। इसी 400 स्क्वायर फीट को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1000 स्क्वायर फीट की। अब ये 1000 स्क्वायर फीट की वैल्यू तब काम आएगी जब आप अपने प्लॉट पे वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करोगे। आप 400 स्क्वायर फीट की जमीन पे 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा सकते हो। तो अभी तक हमने समझा कि जब आप नैना टीपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्लॉट 60-40 के रेशियो के हिसाब से अलॉट किए जाते हैं और फाइनली आपको डेवलप्ड प्लॉट मिलता है। जैसे कि नैना टीपीएस को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 12 हिस्सों में आते हैं 270 गाँव। जो मैप अभी आपके सामने है वो है नैना टीपीएस 4 का, जो कि पनवेल के नज़दीक के कुछ गाँव को कवर करता है, जिनमें से एक गाँव है अदई गाँव। आप देखेंगे कि हर प्लॉट का कलर यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, जो कि कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है। सैफरॉन कलर के प्लॉट्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अलॉट किए जाएंगे, बाकी रेड, ग्रीन, ब्लू पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। बाकी बचे हुए वाइट कलर के प्लॉट्स आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए हैं, जिनको उनके इन्वेस्ट का 40% अलॉट किया जाएगा। थोड़ा डिटेल में जानने के लिए पॉइंट के नीचे वाले प्लॉट पर नजर डालते हैं, जो है प्लॉट नंबर 722। ये प्लॉट हमारे एक फॉर्मर क्लाइंट का है, पर ये वो ओरिजिनल प्लॉट नहीं है जो उन्होंने परचेज किया था, बल्कि वो प्लॉट इस मैप के थोड़ा ऊपर है, प्लॉट नंबर 636। क्योंकि नैना टीपीएस कभी कभी आपको सेम जगह पे प्लॉट अलॉट नहीं कर पाती है, इसलिए वो कस्टमर को 50 मीटर के रेडियस के अंदर प्लॉट अलॉट करके देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैप में फाइनल अलॉटेड प्लॉट उनके एक्चुअल इन्वेस्टेड प्लॉट के जस्ट नीचे है और नैना ने जो उन्हें फाइनली प्लॉट अलॉट किया है वो एक स्टैंडर्डाइज शेप में है। अब ये कैसे हुआ और इसका प्रोसीजर क्या है, ये समझने के लिए हम 7/12 डॉक्यूमेंट की मदद लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 7/12 में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे गाँव, तालुका, जिला और सर्वे नंबर। साथ ही यहाँ ओनर्स के नाम भी दिए गए हैं, भरत दत्ता और सरिता दत्ता। उनके प्लॉट की साइज उनके नाम के आगे और डॉक्यूमेंट की लेफ्ट साइड पर मेंशन की गई है, जो कि है 10 गुंठा। जैसे 7/12 का डॉक्यूमेंट होता है, वैसे ही 7/12 का एक मैप भी होता है। हमारे ओनर का सर्वे नंबर 7/12 में मेंशन था 38/1। अगर देखा जाए तो इस सर्वे नंबर से आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि ये सर्वे नंबर सिर्फ सर्वे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, नैना टीपीएस 4 के 7/12 के मैप में बहुत सारे ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, जिनको मेंटेन करना और उनका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें बिना डिवाइड किए। इसलिए उन्हें डिवाइड करने के बाद इन लैंड पार्सल्स को अलग अलग सर्वे नंबर दिए जाते हैं। फाइनल प्लॉट अलॉटमेंट के लिए सिडको के द्वारा एक नोटिस पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, जिसमें ओनर्स के नाम और उनके इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स होती हैं। यहाँ गांव, सर्वे नंबर, ओरिजिनल प्लॉट नंबर, फाइनल प्लॉट नंबर, टोटल प्लॉट एरिया और ओनर्स के नाम दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि ओनर का ओरिजिनल प्लॉट नंबर था 636, और 60-40 रेशियो के बाद उन्हें अलॉट किया गया 722। बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं, पर क्या आपने नोटिस किया कि 7/12 पे प्लॉट की साइज थी 10 गुंठा, जो कि अब बचकर रह गई है 4 गुंठा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नैना टीपीएस ने 60-40 का रेशियो यूज़ करके ओनर के इन्वेस्टमेंट का 60% यूज़ कर लिया पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए। भरत दत्ता और सरिता दत्ता, जिन्होंने 10 गुंठा में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अलॉट किया गया है 4 गुंठा, उनके इन्वेस्टमेंट का 40%। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपको फाइनल प्लॉट कैसे मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने प्लॉट पर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं।
मान लीजिए आपने 1 गुंठा प्लॉट खरीदा 10 लाख में, यानी कि 10 गुंठा का हुआ 1 करोड़। जब आपको 4 गुंठा प्लॉट अलॉट किया जाएगा तो आप उस पर 2.5 के FSI के हिसाब से ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्लोर पे 5 फ्लैट्स बना लेते हो तो आपकी बिल्डिंग में टोटल 35 फ्लैट्स रेडी टू सेल हो जाएंगे। अभी रदई गांव में 1 BHK फ्लैट का प्राइस 45 लाख है, 2 BHK फ्लैट का प्राइस है 1.10 CR और 3 BHK का प्राइस है 1.89 CR। तो अगर हम रफली अज्यूम करें कि आपका एक फ्लैट 50 लाख में भी जाता है तो भी आपके पूरे बिल्डिंग की वैल्यू 18 करोड़ हो जाएगी। अगर देखा जाए तो आपको 4 गुंठा की ज़मीन पड़ी 1 CR में, जिसमें से आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा 3.5 CR, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगा 5 to 6 CR। अब क्योंकि आप अपना हर एक फ्लैट 50 लाख तक सेल करोगे तो आपके बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई 18 CR। अब आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 6 CR से 18 CR को माइनस करने पर आपके पास प्रॉफिट बचता है 12 CR। तो ये था नैना TPS का सिंपल ब्रेकडाउन, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो आपके इन्वेस्टमेंट को देता है प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का भरोसा। अगर आप भी नैना TPS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट कीजिए MJ रियलिटी को। ये था अपनी थर्ड मुंबई का सफर। आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।